गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग को डिवाइजर का पार्ट 3 बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 2 देखा होगा, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं। उसी से रिलेटेड एक है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड भी बता चुके हैं। इन तीनों अगर आप देख लिए होंगे तो चलिए आज हम लोग डिवाइजर का पार्ट 3 देखते हैं। यदि इन तीनों इसके पहले का नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए तो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में कैसा सवाल होगा, जो सवाल हम लोग इसके पहले कर चुके हैं उससे जस्ट आगे का सवाल होगा। देखिए सबसे पहले लिखा है सवाल में 480 के, आपका सवाल में लिखा है 480 के पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल क्या है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल क्या है। क्लियर है। 480 के पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल क्या है। देखिए सबसे पहले पूर्ण वर्ग भाजक का योगफल का मतलब क्या हुआ है कि छोटा अंक से बताते हैं। जैसे 12 का यदि हमने आपसे भाजक पूछ दिया, भाजक मतलब डिवाइड देना, तो 12 में किससे लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा एंड 12 से लगेगा। क्लियर है। तो इन सभी 12 के भाजक है। यदि सवाल पूछता इसका भाजक का योग तो आप कहते 1 2 3 4 5 6, लेकिन सम कहता तो आप कहते 1 2 3 4, विषम कहता तो 1 और 2 कहते। बट यहाँ बोल रहा है पूर्ण वर्ग भाजक। देखिए 1 का पूर्ण वर्ग होता है, 4 का भी पूर्ण वर्ग होता है, इसके अलावा नहीं होता है। तो इसी का योग पूछ रहा है। तो 1 + 4 इज इक्वल टू, सवाल का कहने का मतलब यही था कि 12 के पूर्ण भाजक, पूर्ण वर्ग मतलब हो गया जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं उसका। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2, तो इन दोनों का योग पूछ दिया। वैसे ही इसमें जिससे जिससे भी भाग लगेगा उन सभी का वर्गमूल जिसका पूरा होगा उसी का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। फैक्टर तो हर हाल में आपको करना ही है, निकालना ही है। तो सबसे बढ़िया तरीका है एलसीएम से। 240, 2 से दीजिएगा 120, 2 से दीजिएगा 60, फिर लगेगा 2 से 30, 15 एंड 3 5। आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 एंड 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे सवाल में पूछ दिया है पूर्ण वर्ग, तो इसका सिस्टम क्या होगा। भाजक कहता है तो सभी में आप 1 जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे है पूर्ण वर्ग भाजक। देखिए सिंपल सा बात है। सबसे पहले आपका है बेस 2 के पावर 5, 2 के पावर 0 से शुरू कीजिए। क्लियर है। प्लस सिर्फ इवन नंबर पावर में लिखना है। अब 2 के पावर इवन क्या होगा, 2 होगा। अब 2 के पावर इवन क्या होगा, 4 होगा। अब आप 6 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास 5 है। क्लियर है। चलिए तो 2 के पावर जो भी पावर लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ, उसके पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 4 6 8 सम संख्या, तो 0 हो गया, फिर 2, फिर 4, अब 6 नहीं क्योंकि 5 तक है। क्लियर। अब यहाँ 3 है तो 0 से शुरू करेंगे, प्लस अब 2 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि सम लिखना है 2 4, एक ही तक है। जस्ट आपका कंडीशन यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 4 16, 2 के स्क्वायर 4, 16 4 20, इसका पावर 0 1 हो जाएगा। 20 और 1 21 इंटू इसका पावर 0 1 हो जाएगा, इसका भी पावर 0 1 होगा। 21 इंटू 21 इंटू 20। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा 21। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि भाजक मतलब जिससे भाग लगे लेकिन उसका वर्गमूल निकले। तो 12 का एग्जाम्पल में मात्र 1/4 था, यहाँ भी आपका वही है। तो क्या किए हम लोग, बड़ा संख्या, तो टेक्निक समझना होगा। फैक्टर निकालने के बाद 0 2 4 6 पावर कीजिए, तो जितना तक रहेगा, ये 5 तक है तो हम 4 से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं क्योंकि 6 है ही नहीं अपने पास। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को यहाँ पे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल में कहीं से आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, 544 के पूर्ण भाजकों का, सवाल में लिखा है 544 के पूर्ण वर्ग भाजकों का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है 544 के, आपका सवाल में लिखा है 544, क्लियर है। सबसे पहले 544 का पूर्ण वर्ग भाजक का यदि योगफल निकालना है तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। किसका, तो 544 का। चलिए तो 544 का यदि हम फैक्टर निकाल लेते हैं तो 544 का फैक्टर आएगा 2 के पावर 5 इंटू 17, क्लियर है। 32 इंटू 17, 32 दहाँ का 320, 7 तिया 21 हो जाएगा 544। आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। 32 इंटू 17 देख लीजिए, 7 दूने का 14, 1 हो जाएगा, 21 1 22, 32 1 32, 4 4 5, क्लियर है। यदि आपको दिक्कत है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं फैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पर 1। अब आपको प्रोसेस मैंने बता दिया था, क्या बताया था, बेस को 0 से बढ़ाना है तो 2 के पावर 0, फिर होगा 2, फिर होगा 4 एंड अब आगे नहीं जा सकते हैं 17 टू दी पावर 0। अब हम लोग जो है इसके आगे भी बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो चलिए ये हो जाएगा 16, 4 20 1 21 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। यह सवाल के जवाब हो जाएगा आपका 21, क्लियर है। चलिए अगला सवाल है इसी से संबंधित 544 के, अगला सवाल इसी से संबंधित है 544 के, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है सवाल, विषम भाजकों का योग क्या होगा। विषम भाजकों का, ये है विषम भाजकों का योग, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले फैक्टर निकालिए, तो इसका फैक्टर आपको पता है 2 टू दी पावर 5 इंटू 17 टू दी पावर 1, क्लियर है। 17 के पावर हो जाएगा 1। अब आपके सवाल में क्या कहता है जी, विषम भाजकों का योग, क्लियर। तो सबसे पहले आपको यदि विषम बोला है तो 2 के पावर से कोई मतलब नहीं रखिएगा, क्लियर। यहाँ पर लिख दीजिए 17 के पावर 0 प्लस, अब हो जाएगा, आगे लिखिए नहीं सकते हैं आप, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। और सबसे पहले सवाल को पढ़ लीजिए, ये विषम भाजक कहता है, तो जब विषम कहा था सबसे पहले 2 से मतलब नहीं, और विषम का मतलब हम लोग पावर जो है 0 2 नहीं लिखेंगे, 0 1 3 ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ हो जाएगा 17 के पावर 1, क्लियर है। हम लोग को यदि विषम बोलेगा, यदि हम लोग को विषम बोलता है कि विषम भाजकों का योग, तो 2 से मतलब नहीं, और 0 से बढ़ेंगे तो 0 1 3 5 7, क्लियर। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 17 के पावर 0 1 एंड 17 एकम 17, कुल मिलाकर ये 18, यानी इसमें विषम संख्या से जो भाग लगेगा उसका योग क्या आएगा, सवाल में हो जाएगा आपका जवाब कितना, तो 18 है ना। विषम भाजकों का यदि आपसे योग पूछ दिया है तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 17 और 1 18, क्लियर है। चलिए कैसे होगा, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें लगता है कि विषम यानी 1 से ही भाग लगेगा और 17 से लगेगा, बाकी तो 2 से लगेगा। ऐसे भी स्पष्ट है कि इसमें 1 से लगेगा, 17 से लगेगा और 2 से लगेगा, 4 से लगेगा। तो ये विषम यही 2 है, तो इन दोनों का योग आप ऐसे भी बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए तो अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 420 को, अगला सवाल कहता है 420 को 2 गुणनखंड के, 420 को 2 गुणनखंड के रूप में कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब 420 को
दो गुणनखंड के रूप में कहता है। सवाल को देखिएगा, 420 को दो गुणनखंड के रूप में हम लोग कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं। यदि कोई कह दिया कि 12 को हम कितने प्रकार से इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो 1 गुना 12, 4 गुना 3, 6 गुना 2, यानी कि हम लोग इसको 3 प्रकार से दो गुणनखंड, यानी एक होगा 12 1, एक होगा 4 3 और एक होगा 6 2, यानी 3 प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। दो गुणनखंड के रूप में 12 को यदि लिखना होगा तो आप बता सकते हैं कि हम इसे 3 प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ये तो आपका है प्रोसेस, बड़ा सवाल है, तब तो यहाँ भी कुछ ना कुछ टेक्निक लगाना होगा। तो सबसे पहले 420 का आप फैक्टर कर दीजिए। तो 420 का फैक्टर यदि हम करते हैं तो लगा के देखिए, 2 से 210, 2 से यदि लगाते हैं 105, 3 से लगाइएगा 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 सते 35, तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 एंड 7। क्लियर है? 2 के स्क्वायर, 3, 5 एंड 7। तो सबसे पहले आपका सवाल क्या कहता है, दो गुणनखंड के रूप में। तो आप पहले कुल भाजक निकालिए। कुल भाजक के लिए क्या बोले थे, सब के पावर में 1 जोड़ करके, इसमें भी 1 जोड़िए, सभी में जोड़ करके आपस में गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, यानी कि इसका कुल भाजक कितना आ गया, 24। लेकिन आपसे गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड जो होता है वो कुल भाजक का आधा होता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जो गुणनखंड होता है वह कुल भाजक का हाफ होता है, तो इसका ये आधा हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप चाहते तो इसको निकालिए प्रोसेस से, जैसे आप बताए हैं। तो 4 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3। कुल भाजक ही अगर निकालिएगा, यदि आप चाहते हैं कि 24 को भी हम वैसे, 12 को भी हम वैसे ही निकालें, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 के स्क्वायर गुना 3। कुल भाजक बोलिए, इसमें भी 1 जोड़िएगा 3, इसमें भी जोड़िएगा 2, तो 3 दूना 6। क्लियर है? कुल भाजक आ गया 6। तो आंसर क्या बोले थे, कुल भाजक का आधा मतलब 3। वैसे भी देखिए 3 आया है। तो कुल भाजक का जो होता है वो गुणनखंड क्या होता है, हाफ होता है। चलिए, तो अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है 175 को दो गुणनखंड के रूप में, 175 को दो गुणनखंड के रूप में कितने प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर व्यक्त कर सकते हैं, एक ही बात है। चलिए, 175 का फैक्टर आपको पता है, 5 का स्क्वायर 25 सते क्या होता है, 175। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग इसका सवाल का जवाब निकालते हैं। तो इससे पहले आपको गुणनखंड निकालने से पहले कुल भाजक निकालना होगा। पावर में 1 सब में जोड़ा जाता है। यदि कुल भाजक पूछता तो आपका जवाब होता 6, बट यहाँ कुल भाजक नहीं, गुणनखंड पूछ रहा है, तो कुल भाजक का जो गुणनखंड होता है वो हाफ होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, 2 सवाल और है। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग जो है जब भी पढ़िए तो कॉपी कलम लेके पढ़िएगा, सवाल को बनाइएगा जरूर, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। तो अगला सवाल आपके सामने कहता है 420 के संयुक्त विषम भाजकों की, 420 के संयुक्त विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। देखिए, सवाल बहुत बढ़िया है। 420 के संयुक्त विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। क्लियर है? 420 का
संयुक्त विषम भाजक है। वैसे ये एकलौता सवाल है, एकलौता सवाल है, इसका आंसर 4 ही आएगा जनरली। अब अंक बदल देगा, कुछ कर देगा, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हम बता रहे हैं। क्लियर? चलिए हम लोग प्रोसेस को ही समझ लेते हैं। वैसे एकलौता ये सवाल है। 420 का पहले फैक्टर कीजिएगा 2 से, 210, 2 से लगाइएगा 105। क्लियर है? चलिए 3 से लगाइएगा 35 एंड 5 हो जाएगा। क्लियर? 2 का स्क्वायर 3, 5 एंड 7, ये सभी का पावर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर के बाद सभी का पावर 1 है। कहता है संयुक्त विषम भाजकों का संख्या। सवाल में कहता है संयुक्त, संयुक्त मतलब होता है एक साथ विषम भाजकों की संख्या क्या है? कुछ नहीं है, विषम कहा तो इससे मतलब है ही नहीं। कितने तरह से हम लोग संयुक्त रूप में लिख सकते हैं। तो विषम भाजक, विषम ये विषम संख्या न है जी, और भाजक कहता है बेस जो है विषम ही पे होता है, ये टूटता है तो विषम होता है। चलिए, जो कि पहला में बता चुके हैं, पहला क्लास में 3, 5 एक साथ हो सकता है। एक होगा 5 एंड 7, एक होगा 3 एंड 7, और एक हो जाएगा तीनों मिला के संयुक्त, मतलब एक साथ 3, 5, 7 का गुणनखंड हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, यानी इस सवाल को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं, और ये पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए आपका आखिरी सवाल को हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोग का सवाल है वो क्या है समझिएगा। लिखा है 2 के पावर 10। अगला सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 के पावर 10 इंटू 6 के पावर 7 एंड 3 के पावर 8 एंड 5 के पावर 17, 7, 8 और 17। क्लियर है? के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 2 के पावर 10, 6, 7, 3, 8 एंड 5, 17। कहता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक का संख्या क्या होगा। देखिए क्लियर कर, पहले ये सवाल आपको बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आपसे खुदे बन जाएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये आपको डिवाइजर से पहले ही बता दिए थे कि सभी बेस का पावर जोड़ देंगे, लेकिन अभाज्य संख्या बेस होना चाहिए। तो 2 के पावर 10 हो जाएगा। ये अभाज्य 6 नहीं है, तो 3 गुना 6 के पावर 7, 7 किसी एक का नहीं होगा बल्कि दोनों का, तो 7 होगा दोनों का। तो 2 बार 7 लिख देते हैं, समझ जाइएगा, क्योंकि 3 गुना 2 जैसे होगा 3 इंटू 2 के पावर 7, तो ये दोनों का ना हो जाएगा। तो 7, 7, ये 3 बेस सही है। अभाज्य संख्या है 8 प्लस ये 5 भी अभाज्य संख्या, इसको ऐड कर दीजिए। 17, 7, 24, 8, 32, 7, 39, 10, 49। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक सवाल इसी में और पूछा था, अभाज्य भाजक का संख्या क्या होगा। देखिए अभाज्य भाजक का मतलब होता है नंबर ऑफ बेस। नंबर ऑफ, अपने पास 2 भी है, 6 में 3 है। अब आप कहिएगा कि 6 में 2 है, तो 2 तो हम लोग ले ही चुके हैं, एक गुणनखंड में एक ही बार होगा। 3 भी यहाँ है तो 3 हम ले चुके हैं, अब 5 है। यानी कि आपका सवाल का जवाब का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अभाज्य भाजक का आंसर 3। अभाज्य भाजक का मतलब होता है नंबर ऑफ बेस, जो कि प्राइम नंबर में होना चाहिए। चलिए कोई क्लियर है? तो आपके सवाल का जवाब, आंसर का जवाब आएगा कितना? तो 3, यानी नंबर ऑफ बेस 3 और अभाज्य गुणनखंड 49। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तो चलिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।